चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 26 के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है और एग्जाम के दिन आपको कौन कौन से आइटम एग्जाम हॉल में लेकर के जाना है, कितने बजे एग्जाम सेंटर पहुंचना है, क्या ड्रेस कोड होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बार हमने काउंसलिंग के लिए अलग एक पोर्टल तैयार किया है और ई बुक्स भी हमने पब्लिश कर दी है, तो आप उनका फायदा भी कैसे उठा सकते हैं ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आपको मैं पहले ये बता देता हूं कि आपको कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। तो सबसे पहले आप NTA.nic.in की वेबसाइट पर विजिट करेंगे। यहाँ दो लिंक दिए गए हैं एडमिट कार्ड के। इन दोनों में से किसी एक पर आप क्लिक कर लेंगे। एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल करके सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में लॉगिन कर लेंगे तो आपका एडमिट कार्ड इस प्रकार से आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लें और प्रिंट करवा लें। इसमें जो डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये 3 पेज का एडमिट कार्ड है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि ये कलर एंड ब्लैक वाइट में प्रिंट करें या कलर में करें, तो आप ब्लैक एंड वाइट में इसको प्रिंट कर सकते हैं। कलर की कोई जरूरत नहीं है। अगर कलर में भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 पेज का एडमिट कार्ड है। ये आप 3 पेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। एग्जाम हॉल में आपको 2 पेज ले जाने हैं, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज। यहाँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फर्स्ट पेज है। इसमें सारी आपकी डिटेल्स दी गई है। ये आप चेक कर ले, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, यहाँ QR कोड होगा, यहाँ सेंटर की डिटेल होगी। तो आप यहाँ से टेस्ट सेंटर नेम, यहाँ पर आप उसका नाम देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कौन से सेंटर पर है। डेट ऑफ इश्यू 26 तारीख को इश्यू हो गया है एडमिट कार्ड और एग्जाम का जो डेट है वो 3 मई 26 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 1:30 बजे लास्ट एंट्री है। 2 से 5 बजे तक एग्जाम होगा। तो ये फर्स्ट पेज है। अब इस फर्स्ट पेज पर आपको यहाँ अंडरटेकिंग में, यहाँ अंडरटेकिंग का पार्ट दिया हुआ है। यहाँ आपको कैंडिडेट फोटो की जगह अपना फोटो पेस्ट करना है। ये ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको फोटो पेस्ट करना है, वही फोटो पेस्ट करना है जो आपने एप्लीकेशन फिल करते समय फॉर्म पर अपलोड किया था। वही फोटो यहाँ पर पेस्ट करना है आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले। इसके बाद में जो बीच वाला बॉक्स है इसके अंदर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है। ध्यान रहे कि जो ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाएंगे वो बिल्कुल क्लियर विजिबल होना चाहिए। इसमें थर्ड में ये कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, लेकिन वहाँ इनविजिलेटर के प्रेजेंस में ये सिग्नेचर होंगे। तो ये एग्जाम हॉल में ही आपको सिग्नेचर करने हैं। तो ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। सेकंड पेज में आपको यहाँ पोस्ट कार्ड साइज का बड़ा फोटो लगाना है। पोस्ट कार्ड साइज का बड़ा फोटो लगाना है जो 4x6 इंच का होता है। ये आप स्टूडियो वाले से निकलवा लें और यहाँ पेस्ट कर दें। एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये पेस्ट करके लेके जाएं। यहाँ नीचे डिटेल्स दी गई है और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए। पहला ए इंस्ट्रक्शंस ये है कि कैंडिडेट को यहाँ ये फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ 4x6 का यहाँ पेस्ट करना है। दूसरे पर लिखा हुआ है कि इन्विजिलेटर ये इंश्योर करे कि जो फोटोग्राफ पर सिग्नेचर हैं वही सिग्नेचर मैच कर रहे हैं। फोटोग्राफ और सिग्नेचर सेम है जो फर्स्ट पेज पर आपने लगाए हैं। इस पेज पर जो सिग्नेचर किए हैं आपने और फोटोग्राफ लगाया है वो सेकंड वाले से मैच करना चाहिए। तीसरा है कि इसमें फोटो पर लेफ्ट साइड में ये जो बड़ा फोटो लगा रहे हैं इसमें लेफ्ट साइड में कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राइट साइड में इनविजिलेटर के सिग्नेचर होंगे यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट ये है कि जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको फोटो पेस्ट करना है। एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ही आपको पेस्ट करके ले जाना है, तभी आपको एग्जाम हॉल में एंट्री दी जाएगी, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड के ये 2 पेज तो आपको एग्जाम हॉल में लेकर के जाना जरूरी है। अभी तीसरा पेज जो आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट नहीं भी करवाते हैं तो भी चलेगा। तीसरा पेज मैंडेटरी नहीं है। 2 पेज तो ले जाने हैं एग्जाम हॉल में। तीसरे पेज पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो आप अच्छी तरह से पढ़ लें। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको एग्जाम सेंटर पर जो एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम दिया गया है उस पर आपको पहुंचना है, यानी कि 11 बजे दिया गया है। और नेक्स्ट है कि आपको
इस एंट्री टाइम जो गेट क्लोजिंग टाइम है उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 बजे का है, यानी कि आप 1:30 बजे से पहले पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी कंडीशन में लेट भी हो जाते हैं तो 11 बजे गेट ओपन हो जाएगा और 1:30 बजे क्लोज हो जाएगा। इस टाइम में आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, यानी 1:30 बजे से पहले पहले जरूर आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। तीसरा पॉइंट यह है कि कैंडिडेट को वही आइटम लेके जाने हैं एग्जाम हॉल में जो बता रखे हैं। चौथा पॉइंट यह है कि जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा, एग्जाम का टाइमिंग खत्म हो जाएगा, इन्विजिलेटर को आपको ये अपनी ओमार सीट हैंडओवर करनी है और वहीं बैठे रहना है जब तक वो कोई इंस्ट्रक्शंस ना दे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लें और जो एडमिट कार्ड पर भी दे रखे हैं इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी दे रखे हैं। 6वें पेज पर यह है कि ये जो एडमिट कार्ड है ये 3 पेज का है और इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस तीसरे पेज पर दे रखे हैं। आप इनको 3 पेज को डाउनलोड करें। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि एग्जाम हॉल में आपको ये 2 पेज तो लेकर के जाना जरूरी है ही। आप तीसरा पेज भी ले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज आपको ले जाना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है इसमें कि आपको एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ ये एग्जाम हॉल में ले जाना जरूरी है, इसके बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैंडिडेट को ये आइटम लेकर के जा सकते हैं एग्जाम हॉल में। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, यानी कि अगर आप वाटर बोतल लेके जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, अदरवाइज वाटर वहां भी अवेलेबल होता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब उसमें वाटर अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए, ऐसे नीली कलर की या कलरफुल नहीं होनी चाहिए, वो व्हाइट कलर की हो जिसमें पानी अच्छी तरह दिखाई देता है वो। दूसरा, एडिशनल फोटोग्राफ, आपको एक फोटोग्राफ भी ले जाना है, साथ साथ एडमिट कार्ड लेके जाए, आईडी प्रूफ लेके जाएंगे, उसके साथ एक छोटी साइज की फोटो लेके जाएंगे जो वहां अटेंडेंस शीट पर पेस्ट करनी है। फोटो सेम होनी चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड का पर चिपकाया है और फॉर्म भरते समय उसको अपलोड किया है। A4 साइज में आपको ये एडमिट कार्ड प्रिंट लेना है। एग्जाम हॉल में इससे एंट्री करने से पहले जो अंडरटेकिंग है उस पर फोटो आपको पेस्ट करना है, सिग्नेचर करना है, ये 2 काम जरूर करना है। अगर PWD कैंडिडेट है तो वो स्क्राइब के डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाएं। तो ये इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें फोटो। और नेक्स्ट पॉइंट है कि फोटो आपको सही जगह पर लगाना है जहां बताया गया है, और जो आप लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाएंगे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि स्याही काफी ज्यादा लगा दी और वो एक गोल राउंड ही दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो PWD कैंडिडेट हैं वो अपना स्क्राइब वगैरह, अगर उसने अपना खुद का स्क्राइब लिया है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर के जाने हैं, क्योंकि आपको 1 घंटे का समय ज़्यादा दिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैंडिडेट को जो आइटम्स इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बताए हैं, प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, बैंड आइटम हैं, वो नहीं लेके जाने हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, मोबाइल हो गया, इस प्रकार के आइटम नहीं लेके जाने हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही एग्जाम सेंटर से बाहर रखे जाएं। एग्जाम सेंटर की इनको रखने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रफ वर्क के लिए कोई एक्स्ट्रा ये सीट नहीं दी जाएगी। जो क्वेश्चन पेपर है उसके पीछे इसमें रफ वर्क के लिए स्पेस दिया होता है, उस पर ही आप रफ वर्क करें। दूसरा, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि पेन आपको नहीं ले जाना है, पेन NTA की तरफ से एग्जाम हॉल में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद इसमें और भी इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखे हैं कि आपको पहले 1 आवर्स में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा और लास्ट हाफ आवर्स में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। जैसे कि आप ब्रेकिंग के लिए वॉशरूम वगैरह जाना चाहते हैं तो फर्स्ट 1 आवर्स में ऐसा ब्रेक नहीं मिलेगा। दूसरा, ये लिखा है कि कोई भी संदिग्ध एक्टिविटीज में आप शामिल ना हो जो एग्जाम को फेयर करने से रोकती हैं। तो इस प्रकार से ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। ओमार आपको ओमार इन्विजिलेटर को हैंडओवर करनी है, आपने सिर्फ जो पेपर है वही लेकर के आना है बाद में। तो ये इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस बार हमने काउंसलिंग के लिए
पोर्टल तैयार किया है। इसमें आपको हर एक अपडेट्स मिलेगी और काउंसलिंग के लिए आपको वो सब चीजें यहां मिलेंगी जो आप जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हम पहले ई बुक पब्लिश करते थे। वो ई बुक पब्लिश हम एग्जाम के दिन करते थे, लेकिन अभी काफी सारे स्टूडेंट व उनके पेरेंट्स की रिक्वेस्ट से हम इसको आज ही पब्लिश कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप काउंसलिंग में हमारी कैसे हेल्प ले सकते हैं, और अगर आप प्री प्लान करना चाह रहे हैं, अभी से पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको अभी हमारी ई बुक कैसे मिलेगी जिसमें हमने सारी सुविधाएं दे रखी है और इसमें क्या क्या सुविधाएं दे रखी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हमने जो काउंसलिंग के लिए पोर्टल तैयार किया है उसका लिंक है chopraneet.com। जैसे ही आप गूगल में ये सर्च करेंगे chopraneet.com तो हमारी ये वेबसाइट आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर इस वेबसाइट में हमने सारी वो फैसिलिटी दे रखी है जो आप ये जानना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ई बुक पब्लिश कर रखी है, जो हर साल की तरह हम इस साल भी हमने ये बुक पब्लिश कर दी है। जैसे ही आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको तीनों बुक मिल जाएंगी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा और आयुष वेटनरी की। इसके बाद में मैं आपको ये बता देता हूं कि इन बुक्स में क्या फैसिलिटी है। उसके बाद में मैं आपको काउंसलिंग पोर्टल के बारे में बताऊंगा कि आप काउंसलिंग पोर्टल से कैसे काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया, स्टेट कोटा और आयुष वेटनरी की बुक के बारे में। तो देखो, ये ऑल इंडिया कोटा की बुक है और आप यहाँ जो ई बुक का लिंक है यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब इसमें हमने क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो सबसे पहले हमने चॉइस लिस्ट दे रखी है, यानी टॉप से लोएस्ट के क्रम में ये कॉलेज दिखा रखे हैं, कौन से कॉलेज टॉप हैं। उसके बाद में आपको कौन सा कॉलेज प्रिफेयर करना चाहिए, प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट ने कैसा कौन सा पहले कॉलेज प्रेफरेंस में दिया था, उसके बाद क्या डाला था, ऐसा करके हमने ये पूरी चॉइस लिस्ट दे रखी है। ये स्टेट कोटा की बुक में भी हर एक स्टेट की चॉइस लिस्ट दे रखी है। अब स्टेट वाइज बॉन्ड दे रखा है, ये ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस की बुक में भी है और स्टेट कोटा की बुक में भी अवेलेबल है ये। तो इससे आप ये देख सकते हैं कौन से स्टेट में कितना बॉन्ड है। इसके बाद सीट मैट्रिक्स दे रखी है, ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीटें हैं, हर एक स्टेट के गवर्नमेंट में कितनी सीट हैं, प्राइवेट में कितनी सीट हैं, ये सारा का सारा सीट मैट्रिक्स में दे रखा है। इसके बाद में कट ऑफ दे रखी है, जिसकी आपको बेहद ही जानकारी होना जरूरी है। इसमें हर एक कॉलेज की कॉलेज वाइज, स्टेप वाइज, ईयर वाइज, कौन से ईयर में स्टेब्लिश है, फीस क्या है उसकी, राउंड वाइज कट ऑफ दे रखी है। फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ थी, सेकंड में क्या थी, थर्ड में क्या थी, स्ट्रे में क्या थी, स्पेशल स्ट्रे में क्या थी, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, प्रीवियस ईयर में कौन सी कॉलेज मिली थी। तो कट ऑफ हमने 4 साल की कट ऑफ दे रखी है ऑल इंडिया कोटा के लिए और 3 साल की कट ऑफ दे रखी है स्टेट कोटा की बुक में। इसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस को समझाया है बहुत ही अच्छी तरीके से, राउंड वाइज और चार्ट से भी, एक फ्लो चार्ट से भी समझाया है। ऑल इंडिया की बुक में राउंड वाइज फ्लो चार्ट से समझाया है, स्टेट की बुक में भी राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस को समझाया है, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग प्रोसेस होता है काउंसलिंग के लिए, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है यहाँ पर। इसके बाद में फ्लो चार्ट से भी समझाया गया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये हर एक स्टेट की बुक में भी समझाया है और हमने ऑल इंडिया की बुक में। ऐसी ही फैसिलिटी स्टेट कोटा की बुक में है, हर एक स्टेट के बारे में ये सारी जानकारी है, फीस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में स्टेट कोटा की बुक में भी यही जानकारी है और आयुष वेटनरी की बुक में भी यही जानकारी है। तो आप ये बुक, ये ई बुक वाले सेक्शन से आप ले सकते हैं। यहाँ से काफी सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें आप ये बुक जल्दी ही प्रोवाइड करवा दें ताकि हम इसकी तैयारी पहले कर सकें, इसलिए हमने ये बुक आज पब्लिश करने का फैसला किया है। तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक ये बुक ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं काउंसलिंग सर्विसेज के बारे में, काउंसलिंग पोर्टल के बारे में। तो काउंसलिंग पोर्टल हमने जो तैयार किया है वो यूजी व पीजी दोनों के लिए किया है। यूजी के लिए इस प्रकार का पोर्टल तैयार है, इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, और पीजी के लिए भी इसी प्रकार का पोर्टल तैयार है। हालांकि जो पीजी का एग्जाम है वो 30 अगस्त को है, अभी उसमें समय है। तो जैसे ही स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आएगी, हमने इसको तैयार कर रखा है, ये हम ओपन कर देंगे। ये यूजी के लिए आप अभी हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। अभी यूजी के लिए जो हमने यहाँ इस पोर्टल पर फैसिलिटी दे रखी है वो, इसमें हमने कट ऑफ दे रखी है, चॉइस लिस्ट दे रखी है, इसके बाद में फीस और बॉन्ड दे रखा है, सीट मैट्रिक्स दे रखी है, काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है, इसके बाद में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग वेबसाइट, काउंसलिंग प्रोसेस, सेंट्रल पूल कोटा की काउंसलिंग के बारे में, और इंपॉर्टेंट वीडियोज भी दे रखे हैं जो आपको काउंसलिंग में हेल्प करेंगे।
अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि इसमें हमने क्या फैसिलिटी दे रखी है। तो कट ऑफ में सबसे पहले हम कट ऑफ दे रखी है हमने ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट की, सभी की दे रखी है। इसमें आयुष की, वेटनरी की, हमने एम्स बीएससी नर्सिंग का जो अलग एग्जाम होता है उसकी भी हमने यहाँ पर कट ऑफ दे रखी है। तो आप ये कट ऑफ देख सकते हैं कौन से कॉलेज की कितनी कट ऑफ रही है पहले की, यानी कि 2 साल की कट ऑफ यहाँ आपको शो की गई है। इसके बाद में आप कट ऑफ के बाद में चॉइस लिस्ट देख सकते हैं। चॉइस लिस्ट में इस प्रकार से हमने लिस्ट दे रखी है, कैसे कैसे आपको चॉइस फिल करनी है, कैसे चॉइस बनानी है, गाइड वगैरह सारा इसमें दे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है फीस और बॉन्ड के बारे में जानकारी दे रखी है हमने, कौन से ईयर में कौन से स्टेट में कितने साल का बॉन्ड है, ये सारी जानकारी है। फीस की जानकारी है इसमें। इसके बाद में सीट मैट्रिक्स की जानकारी है, यानी कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कितनी गवर्नमेंट कॉलेज कौन से स्टेट में है, ये सारी की सारी सीट मैट्रिक्स के बारे में जानकारी दे रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट है काउंसलिंग शेड्यूल, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस काउंसलिंग का। काउंसलिंग शेड्यूल से स्टूडेंट कभी कभी क्या है कि शेड्यूल का मालूम नहीं होने से उसकी काउंसलिंग भी छूट जाती है कई बार। तो यहाँ हमने स्टेट का और एमसीसी का काउंसलिंग जो डेट है वो यहाँ हम साथ के साथ पब्लिश करते रहेंगे। जैसे एग्जांपल एमसीसी का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा तो यहाँ फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट से कौन सी डेट को है, चॉइस फिलिंग कौन सी डेट से है, लॉकिंग कब है, रिजल्ट कब आएगा, रिपोर्टिंग कब होगी। अगर फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया तो फिर यहाँ सेकंड राउंड का दे देंगे। फिर स्टेट वाइज कौन से स्टेट में, जैसे आपका यूपी या राजस्थान है, रजिस्ट्रेशन कब है उसके चॉइस फिल, ऐसे करके एमसीसी के साथ साथ हमने सारे स्टेट का यहाँ काउंसलिंग शेड्यूल दे देंगे। जैसे जैसे काउंसलिंग चलती जाएगी यहाँ हम अपडेट करते रहेंगे। आपको सिर्फ यही करना है कि जैसे ही राउंड, जैसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया तो हम फर्स्ट राउंड का रिजल्ट यहां डाल देंगे कट ऑफ में, कट ऑफ डाल देंगे फर्स्ट राउंड की, और इसके बाद में शेड्यूल जैसे सेकंड राउंड का आ गया तो शेड्यूल, यानी कि साथ साथ हम यहां अपडेट करते जाएंगे। कट ऑफ का मैंने कट ऑफ वाले सेक्शन में ये बताना मैं आपको चाहता हूं कि जब जब जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा हम कट ऑफ इसमें मेंशन करते जाएंगे, ताकि साथ साथ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या रही है, सेकंड राउंड की इस साल की कट ऑफ क्या रही है, थर्ड राउंड की इस साल की कट ऑफ क्या रही है। तो इस प्रकार से काउंसलिंग शेड्यूल हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। एक चीज मैं आपको इसमें और बता देता हूं कि ये तो साथ साथ हम अपडेट करेंगे ही, साथ साथ लेटेस्ट अपडेट है यहाँ अपडेट होती रहेगी कि कौन से उसका कब शेड्यूल है, कौन से स्टेट का शेड्यूल कब है। यहाँ हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे काउंसलिंग के बारे में। जैसे जैसे काउंसलिंग चलती रहेगी वैसे वैसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो भी होगा काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से हम आपको, यानी कि सारी चीजें आपको यहाँ एक ही जगह एक ही पोर्टल पर यहाँ मिल जाएंगी, आपको अलग अलग कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से अभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो हर एक स्टेट के डॉक्यूमेंट्स यहां हमने डाल दिया है, कौन से स्टेट में कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसका फॉर्मेट क्या है वो भी हमने यहां पर डाल दिया है। डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट भी यहां पर हमने डाल दिया है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का। इसके बाद में काउंसलिंग वेबसाइट, काउंसलिंग कौन से स्टेट की कौन सी वेबसाइट है, क्योंकि ये मैंने दिया है वेबसाइट का, यहां जैसे ही विजिट करेंगे उस स्टेट की वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश की है, यहां विजिट वेबसाइट पर करते ही आप आंध्र प्रदेश की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, काउंसलिंग वेबसाइट पर। क्योंकि क्या होता है किसी किसी स्टेट की वेबसाइट डायनेमिक होती है, हर साल बदलती रहती है, तो ये जो नई वेबसाइट होगी उसका लिंक यहां पर हम डाल देंगे, तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद में हमने काउंसलिंग प्रोसेस दे रखा है, यहां पर काउंसलिंग प्रोसेस दे रखा है। इस काउंसलिंग प्रोसेस से आप पूरा का पूरा ये देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, साथ साथ हम अपडेट भी करते रहेंगे स्टेट का। यहाँ इस ऑल इंडिया का 1 नंबर पेज पर है, आयुष का 6 नंबर पर है, ऑल इंडिया वेटनरी का 11 नंबर, ये पेज वाइज हमने राजस्थान का 16 पर है। तो इस प्रकार से काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है कि काउंसलिंग के लिए हमने प्रोसेस दे रखा है कि कौन से स्टेट में काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। इसके बाद में सेंट्रल पूल कोटा की काउंसलिंग के लिए हमने इंफॉर्मेशन दे रखी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड फॉर्मेट के अंदर यहाँ क्लिक करने से आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये पोर्टल आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट अस में हमारे से ये जानकारी ले सकते हैं। इसमें हमें ऑफिस एड्रेस भी दे रखा है, अगर ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर पर यहाँ कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा पोर्टल। और ये अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक ले सकते हैं, अगर आप हमारी काउंसलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग सर्विस भी हमें दे रखी है, वो आपको काउंसलिंग के टाइम में बता देंगे। तो ये जानकारी थी पोर्टल के बारे में। मैं सोचता हूं ये काउंसलिंग के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।